राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक हसीन और शानदार हवेली थी। राजवंश हवेली। यह हवेली उस शहर की शान थी और यहाँ रहता था राजवंश परिवार, जो अपनी परंपराओं और संस्कारों के लिए मशहूर था। परिवार के मुखिया थे बड़े ठाकुर साहब, यानी रघुनाथ सिंह राजवंश, और उनकी पत्नी गायत्री देवी, जो अपने सभी बच्चों और बहुओं के दिल के करीब थीं। परिवार में बड़े बेटे आदित्य और उनकी पत्नी प्रिया, छोटे बेटे अर्जुन और सबसे छोटी बेटी अंजलि थी। साथ ही हमेशा छेड़छाड़ और शरारत में लगे रहने वाले देवर, यानी अर्जुन, जिसके बिना यह कहानी अधूरी है। परिवार का जीवन पहले बहुत शांत और खुशहाल था, मगर जब से प्रिया बहू बनकर इस हवेली में आई थी, तभी से गायत्री देवी और प्रिया के बीच में अजीब सी खींचतान और तनाव शुरू हो गया था। लेकिन इस हवेली में एक पुराना रहस्य भी दफन था। हवेली के पिछवाड़े में एक बंद कमरा था, जिसे परिवार के लोग अमृत कक्ष कहते थे। कहते हैं कि यहाँ परिवार के सबसे कठिन फैसले लिए जाते थे। उस कमरे में जाने में सबको डर लगता था, लेकिन प्रिया वहां जाना चाहती थी। लेकिन नई बहू थी तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। प्रिया एक पढ़ी लिखी, निडर और अपने विचारों पर चलने वाली लड़की थी। जब वह इस हवेली में नए रिश्तों के बीच आई, तो उसे लगा कि यहाँ सब कुछ मिठास से भरा होगा। लेकिन उसके और गायत्री देवी के विचार कभी नहीं मिले। गायत्री देवी एक अनुशासित और परंपराओं में विश्वास करने वाली महिला थी, जबकि प्रिया आधुनिक विचारधारा की थी। बहू, कल से तुम्हें सुबह 5 बजे उठकर पूजा घर साफ करना होगा, गायत्री देवी ने पहली सुबह ही कह दिया। प्रिया को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसका मानना था कि पूजा एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है। लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आदित्य अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस गया था। दोनों की अपनी बात थी और दोनों ही सही लगती थी। लेकिन पति होने के नाते आदित्य प्रिया का साथ देना चाहता था, पर माँ का अपमान भी नहीं कर सकता था। छोटा भाई अर्जुन हमेशा प्रिया के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। कभी चाय में नमक डाल देता, तो कभी उसके फोन को छुपा देता। अर्जुन, कभी तो सुधर जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे काम करना होता है, प्रिया गुस्से में कहती। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, भाभी, आपके गुस्से में भी कितना प्यार है। आप बस मुझे डांट के खुश होती रहिए। वक्त के साथ प्रिया और अर्जुन के बीच एक मजेदार और प्यारा रिश्ता बन गया। अर्जुन अपनी भाभी की तरफदारी करता था, जब भी गायत्री देवी से उसकी बहस होती थी। रघुनाथ सिंह राजवंश, यानी बड़े ठाकुर साहब, एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वह सभी की बातें ध्यान से सुनते और समझते थे। प्रिया को लगता था कि उन्हें अपना मित्र बनाया जा सकता है। एक दिन प्रिया ने उनसे अपने मन की बात कही, बड़े पापा, मुझे लगता है कि मैं यह सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी। माँ जी की उम्मीदें बहुत अलग हैं और मैं उनकी उम्मीदों में खरा नहीं उतर पा रही हूँ। रघुनाथ सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, रिश्तों को निभाने के लिए समझ और समय चाहिए। गायत्री का अपना नजरिया है और तुम्हारा अपना। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगी, तो सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातों से प्रिया को थोड़ा सहारा मिला और उसने तय किया कि वह अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। एक तरफ गायत्री देवी और प्रिया के बीच खींचतान बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ आदित्य और प्रिया के रिश्ते में भी दरार आने लगी थी। आदित्य अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस कर परेशान हो गया था। प्रिया, तुम्हें माँ के साथ थोड़ा एडजस्ट करना होगा, आदित्य ने कहा। प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया, और मैं कब तक अपनी पहचान को मिटाती रहूं? यह तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उनका रिश्ता खत्म होने के कगार पर आ गया।
लेकिन अर्जुन और अंजलि ने अपने भाई भाभी के रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी ली। दोनों को बैठा करके समझाया और दोनों को कुछ दिन के लिए बाहर कहीं घूम आने को बोला, जिससे दोनों के रिश्तों में सुधार आए। वापस आने के बाद एक दिन गायत्री देवी को अचानक चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में खून की कमी है और उन्हें तुरंत खून की जरूरत है। परिवार के सभी सदस्य खून देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ प्रिया का ब्लड ग्रुप उनसे मेल खाता था। प्रिया बिना एक पल गंवाए खून देने के लिए तैयार हो गई। प्रिया, क्या तुम सच में अपनी सास के लिए यह करोगी? डॉक्टर ने पूछा। प्रिया ने दृढ़ता से कहा, वह मेरी माँ जैसी हैं। उनके लिए यह छोटा सा बलिदान कुछ भी नहीं। इस घटना ने गायत्री देवी के दिल को पूरी तरह बदल दिया। जब वह होश में आईं और उन्हें यह पता चला, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बहू, तुमने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो, गायत्री देवी ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन गायत्री देवी के मन में अभी भी कुछ खटास थी प्रिया को लेकर के। ऐसे ही दिन कट रहे थे। बातों बातों में प्रिया को एक दिन अर्जुन से पता चला कि गायत्री देवी का एक पुराना सपना था, अपने गांव में एक अनाथालय खोलने का, ताकि किसी बच्चे को कभी माँ बाप के प्यार की कमी महसूस न हो। लेकिन घर और जिम्मेदारियों में उलझकर वह इसे कभी पूरा नहीं कर पाई। प्रिया ने तय किया कि वह इस सपने को पूरा करेगी। उसने आदित्य और अर्जुन की मदद ली और गांव में जमीन खरीदकर अनाथालय की नींव रखी। जब गायत्री देवी को इस बात का पता चला, तो वह भावुक हो गई। बहू, तुमने मेरा सपना पूरा करके मुझे नया जीवन दिया है। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे लिए क्या किया, गायत्री देवी ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा। एक रात प्रिया ने हवेली के उस बंद कमरे के बारे में जानने की ठानी। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया जिद्दी थी। दोनों ने मिलकर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर परिवार के पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां थी। यह क्या है? प्रिया ने अर्जुन से पूछा। यह हमारे परिवार का इतिहास है। इन दस्तावेजों में हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान की कहानियां दर्ज हैं, अर्जुन ने बताया। प्रिया को पता चला कि गायत्री देवी ने अपनी जवानी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था। इसने प्रिया के दिल में उनकी इज्जत और बढ़ा दी। बीमारी और सपने को पूरा करने के बाद पूरे परिवार ने एक नए तरीके से जीवन शुरू किया। गायत्री देवी ने प्रिया को अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और प्रिया ने भी गायत्री देवी की बातों को समझने की कोशिश की। परिवार ने अमृत कक्ष को फिर से खोलने और इसे एक पारिवारिक बैठक कक्ष बनाने का फैसला किया। आदित्य और प्रिया का रिश्ता और गहरा हो गया। अर्जुन ने भी प्रिया से माफी मांग कर कहा, भाभी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। राजवंश परिवार एक बार फिर से खुशहाल और एकजुट हो गया। रिश्तों का आंगन फिर से महक उठा। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और कहानी आपके लिए लेके आऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलती हूं अगली कहानी में। नमस्कार।